आज हम सबसे पहले गाड़ियों की हेडलाइट से निकलने वाली संक्रमित तरंगों का विश्लेषण करेंगे। आज जब हमने विस्तार से गाड़ियों की हाई बीम हेडलाइट्स पर रिसर्च की तो हमको यह पता चला कि ये हेडलाइट्स असल में संक्रमण का रूप ले चुकी हैं। यह संक्रमण तेजी से हमारे देश के लोगों की जान ले रहा है, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक नई स्टडी के मुताबिक भारत में रात के समय होने वाली 33% सड़क दुर्घटनाओं का कारण गाड़ियों की हाई बीम हेडलाइट्स होती है। 33%। बड़ी बात यह है कि इसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह के नियम हैं, जुर्माने का प्रावधान है और सड़क परिवहन मंत्रालय इस पर चिंता भी जता चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह विषय कहीं भी प्राथमिकता में नहीं है। आप खुद सोचिए, जान बचाने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। इसलिए आज हम इस विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। हाई बीम और लो बीम हेडलाइट्स क्या होती हैं, पहले आप इसको समझिए। हाई बीम हेडलाइट्स का मतलब होता है कि जब हेडलाइट्स की जो रेंज है वो काफी ज्यादा होती है। ये नीचे पॉइंट की तरह रोशनी सीधे फेंकती है, पॉइंट की तरह। लेकिन लो बीम में ऐसा नहीं होता। लो बीम में हेडलाइट्स की रोशनी नीचे की तरफ होती है। यहां एक कीमती जानकारी आपके लिए यह है कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग देशों में जैसे भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान में लो बीम हेडलाइट की रोशनी लेफ्ट की तरफ नीचे पड़ती है, लेफ्ट की तरफ नीचे पड़ती है। जबकि राइट हैंड ड्राइविंग वाले देशों में लो बीम लाइट दाईं तरफ नीचे पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है, ये देखिए आप, ऐसा इसलिए होता है ताकि सामने से आने वाले व्यक्ति की आंखों में इसकी रोशनी ना पड़े और सड़क दुर्घटना ना हो। इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं। जब हेडलाइट्स हाई बीम में होती है तब इसकी रोशनी 100 मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, 100 मीटर तक। इस दौरान गाड़ी से 70 मीटर की दूरी पर अगर 3 लोग खड़े हों तो ये तीनों लोग आंखों में इसकी रोशनी पड़ने से कुछ साफ नहीं देख सकते। लो बीम में हेडलाइट्स की रोशनी 40 मीटर तक ही पड़ती है और इसमें ज्यादा खतरा नहीं होता लो बीम हेडलाइट में, क्योंकि रोशनी नीचे की तरफ पड़ती है। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि जब हाई बीम में हेडलाइट्स की रोशनी 150 मीटर तक के क्षेत्र पर पड़ती है, 150 तक जाती है, और लो बीम में ये 30 मीटर तक प्रभावी होती है और 60 मीटर तक इसका प्रकाश रहता है। नियम कहता है कि शहर की सड़कों पर हाई बीम हेडलाइट्स में गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। शहर में चला ही नहीं सकते आप हाई बीम हेडलाइट्स, ये नियम कहता है शहर में। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 177 के तहत इसका उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 1500 और बार बार इस नियम का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद लोग हेडलाइट्स को हाई बीम पर चलाते हैं। इससे होता यह है कि सामने से आ रही दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों को कुछ दिखता नहीं है। एक अध्ययन में कहा गया है कि जब आपकी आंखों पर हाई बीम हेडलाइट्स की रोशनी पड़ती है तो इससे आपके विजन पर असर पड़ता है। हिंदी में विजन को दृष्टि कहते हैं और यह अध्ययन कहता है कि ऐसी स्थिति में आपके विजन को रिकवर होने में 20 से 60 सेकंड लगते हैं। कभी होता है ना, जब सामने से तेज रोशनी आती है तो दिखना बंद हो जाता है, उसको रिकवर होने में 20 से 60 सेकंड लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते समय आपकी आंखों में कोई धूल झोंक दे और आप कुछ देख ही ना पाए। हालांकि आजकल हाई बीम पर गाड़ी चलाने का एक ट्रेंड सा बन गया है। लोग एलईडी बल्ब्स और लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स की रोशनी बहुत तेज होती है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति कभी ना कभी गुजरा है और अधिकतर लोग तो इसका हर दिन सामना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कब गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम में रख सकते हैं, कब रख सकते हैं? 3 पॉइंट से समझिएगा। पहला पॉइंट, अगर आप शहर से बाहर गए हैं, हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक कम है, तब आप ऐसी स्थिति में हेडलाइट्स को हाई बीम पर रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
अगर सड़क पर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं या डिम है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम पर रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी गाड़ी के 200 मीटर के दायरे में कोई और दूसरा वाहन नहीं है, 200 मीटर के दायरे में, तो भी आप हेडलाइट्स को हाई बीम पर रख सकते हैं। अब आपको यह बताते हैं जो सबसे जरूरी है कि आप कब अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम पर नहीं रख सकते हैं। नंबर 1, धुंध और कोहरे के समय आप गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम पर नहीं रख सकते हैं। धुंध और कोहरे, बारिश के समय में भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आसपास कोई मोड़ है तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भी आप गाड़ी की हेडलाइट्स को हाई बीम पर नहीं रख सकते हैं। और अगर किसी सड़क पर ट्रैफिक है तो तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत से कम लोग हैं जिन्हें ये बातें शायद पता भी हों। 2016 में अराइव सेफ नाम के एक एनजीओ ने 2500 किलोमीटर का एक सफर करके इस विषय को लेकर कुछ जानकारियां जुटाई थी, और यह एक तरह का सर्वे था। तब इसमें पता चला था कि सिर्फ 26.15% लोग, लगभग सिर्फ 26% लोग ही हाई बीम हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल करते हैं, जबकि 73.83%, लगभग 74% लोग हाई बीम लाइट्स का ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं जो इल्लीगल है, गैर कानूनी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इसे लेकर कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। अलग अलग राज्यों में इसे लेकर बड़े स्तर पर पुलिस जागरूकता अभियान चला चुकी है। इसके बावजूद लोग इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है, गंभीरता से नहीं दिखाते हैं, ना गंभीरता से सोचते हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली पुलिस ने हाई बीम हेडलाइट्स में गाड़ी चलाने के लिए 5710 चालान किए थे। वर्ष 2019 में ऐसे चालान की संख्या 3427 रही थी। वर्ष 2020 में सिर्फ 427 लोगों का चालान हुआ। 2020 में दरअसल कम चालान इसलिए हुए क्योंकि इस दौरान कोरोना वायरस आ चुका था, पूरा देश लॉकडाउन में था। यही नहीं, कोरोना वायरस के आने के बाद से रात में सड़कों पर वाहनों की संख्या घटी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग जागरूक हो गए या जिम्मेदार बन गए। इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में दिल्ली पुलिस ने 82 चालान हाई बीम से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर किए हैं। 82। आज स्थिति यह है कि हर दूसरी गाड़ी ट्रैफिक के बीच हाई बीम पर चलती है, और यह बीमारी संक्रमण की तरह फैल चुकी है। लोग ना ही इसकी गंभीरता समझना चाहते हैं और ना ही इसे लेकर जागरूक हैं। हमने आज इस पर कुछ लोगों से बात की जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वो आज तक हाई बीम पर गाड़ी चला रहे थे। सोचिए, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। बहुत आदमी नहीं मानता है, बड़को गाड़ी वाला नहीं मानता है। डिम कर दीजिएगा, वो हेड में चढ़ चल जाता है। इससे क्या हो सकता है? उससे गाड़ी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, अगला को न बुझाएगा तो। आप लोग जानते हैं कि क्या हाई बीम लो बीम क्या होता है? जानते हैं सर, थोड़ा बहुत जानते करते हैं सर, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करता है सर, फॉलो नहीं करें सर रात में चल पाएंगे सर? कहाँ फॉलो कर रहे हैं? फॉलो किए हैं तो सर। हाई पे चल रहा है। सर हाई बीम लो बीम तो हम तो पढ़े नहीं है सर। अच्छा, जी नहीं पता है कुछ क्या होता है? होता है, पता नहीं है, लेकिन पढ़े रहेंगे तब तो सर हम बता पाएंगे। जी हाई बीम लो बीम क्या होता है? हाई बीम लो बीम हाँ, न मालूम। नहीं पता है। गाड़ी चला रहे हैं आप, ट्रक चला रहे हैं, इसमें रात में गाड़ी में क्या हाई बीम रखना है, लो बीम रखना है, कैसे चलाना है? गाड़ी के अंदर है फंक्शन कि मीडियम में रखना है? तो एक्सीलेटर मीटर के हिसाब से चलते हैं हम लोग। गाड़ी की लाइट्स कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बहुत कम होती इसकी वजह से। और पब्लिक के लिए, पब्लिक अभी हम लोग जाते हैं कहीं पे भी, हमारे साथ भी ये हो सकता है। सामने वाला जब चला रहा है तो कंटिन्यूसली इसकी आंखों में आ जाती है, सो यू गेट ब्लाइंड समटाइम्स फॉर अ सेकेंड, लाइक वाइट हो जाता है। उसके वजह से ऐसे टेक्नोलॉजी करनी चाहिए कि मे बी जब सामने से इतना आ रहा है तो समथिंग डिम होना चाहिए, और सम सेंसिंग टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट शुड बी डेवलप्ड सो दैट इट डजंट हार्म यू एंड दैट अल्टीमेटली विल रिड्यूस द एक्सीडेंट्स ऑल्सो। अच्छे से चला रहा है बंदा, फिर भी वो एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ ओनली लाइट्स,
सो वो सब टेक्नोलॉजी वाइज अब इतनी टेक्नोलॉजी चल रही है तो पीपल शुड ऑल्सो थिंक ऑन दिस। अभी टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है कि वो थोड़ा तो कुछ करना चाहिए कंपनी को, एटलीस्ट थोड़ा इंटेंसिटी तो कम कर दे, या फिर ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन भी कर सकते हैं उसमें। ये जो हाई बीम लाइट्स है दे मेक यू एक्चुअली ब्लाइंड हाईवे पे जो चलते हैं, तो उसका जो ब्राइटनेस और जो इंटेंसिटी है वो कम कर देना चाहिए इंडिया में। तो उससे क्या होगा कि दे वोंट मेक यू टोटली ब्लाइंड, तो उससे आपका व्यू भी अच्छा रहेगा, जो गाड़ी चलाने वाला है उसका व्यू भी अच्छा रहेगा और सामने वाले को तकलीफ भी नहीं होगी। कंपनी तो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कार में एक डिपर ऑप्शन का, बट जो पीपल है जो कार चलाते हैं वही यूज़ नहीं करते। बहुत बार मेरे भी कार चलाते समय सामने वाला, मैं भी बात करता हूँ कि सामने वाला डिपर क्यों नहीं दे रहा। तो आई थिंक लोगों को डिपर यूज़ करना कब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एंड कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उनको पता होना चाहिए। वर्ष 2019 में भारत में 4,37,396 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, 4,37,000 से ज्यादा। तब इन दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोग मारे गए थे। यानी हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से हर दिन 414 लोगों की मौत होती है। हर दिन 414 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में, हर घंटे 17 जाने इन दुर्घटनाओं की वजह से जाती है, हर घंटे 17। लेकिन इसके बावजूद हम इसे बड़ा विषय मानते ही नहीं है। सोचिए कि आपने कभी गाड़ी तेज चलाते समय सोचा था कि सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 17 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, हर घंटे। और यह तो एक ऐसी बीमारी है जिसकी लहर भी कभी नीचे नहीं आती है। कहने का मतलब यह है कि सड़क दुर्घटनाओं का संक्रमण कोरोना के संक्रमण से भी बड़ा खतरा है, खतरनाक है। आपको शायद पता नहीं होगा कि 1980 के दशक में वाहनों की हेडलाइट्स के हाफ पोर्शन को काले रंग से पेंट किया जाता था, आधे पोर्शन को पेंट कर दिया जाता था 1980 के दशक में। तब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पुरानी गाड़ियों की हेडलाइट्स में हाई बीम मतलब बीम एडजस्टर नहीं होते थे और इस वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं होती थी। उस समय यह विषय गंभीरता से लिया गया और लोगों की जान बचाने के लिए यह नियम बनाया गया। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत तब यह अनिवार्य था। तब लोगों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट के आधे हिस्से को काले रंग से पेंट करना होता था, यह अनिवार्य होता था 1980 के दशक में। लेकिन बाद में दौर बदला, गाड़ियों के अंदर ही बीम एडजस्टर आने लगे। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं ना गाड़ी के अंदर, तब पहले नहीं था। बीम असल में हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को कहते हैं बीम। अब पहले होता यह था कि हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा अपने आकार के हिसाब से फैल जाती थी, इसे तब एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। एक दिलचस्प जानकारी यह है कि गाड़ियों में हाई और लो बीम हेडलाइट्स 1920 के दशक में आई थी। तब इसे चालू करना एक बटन गाड़ी के बाहर होता था। इसे चालू करने के लिए जो बटन होता था वो गाड़ी के बाहर होता था। यानी उस समय हेडलाइट का फोकस बदलने के लिए लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ती थी, बाहर आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो वाहनों के हैंडल के साथ ही ये विकल्प, ये ऑप्शन कंपनियां देती हैं और अब वाहनों में बीम एडजस्टर भी होता है। यानी कि तकनीक आ गई है, लोगों को सुविधा भी मिल गई है, लेकिन वो इस सुविधा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस विषय को समझाने के लिए आज हम आपको एक छोटे से सफर पर लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सफर में आप हमारे साथ रहें, क्योंकि इस दौरान गाड़ियों की हेडलाइट्स की जो रोशनी आंखों पर पड़ेगी वो आपकी आंखें खोलने का काम करेंगी और हमें उम्मीद है कि आप इसको आज बहुत गंभीरता से समझेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो ये कि हम लगातार इस स्टोरी पर जब बात कर रहे थे तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सड़क पर चलते वक्त, खास तौर पे भारत में अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम और लो बीम का अर्थ आप में से कितने लोग जानते हैं। क्योंकि अमेरिका की एक रिसर्च आई है कि जो बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ हैं जो आजकल एक अलग तरह के हेडलाइट से युक्त होकर आ रही हैं, वो हेडलाइट्स अब वहाँ परेशानी खड़ी कर रही हैं। और यहाँ भी जैसे भारत में एक आंकड़ा भी है कि
हाई बीम पर गाड़ी चलाने से भारत में दुर्घटनाएं 30% से ज़्यादा होती हैं। हमारे साथ राज कपूर साहब हैं, गाड़ियों का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो पहली चीज़ तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो पैटर्न है, और हमें याद है कि हम लोग जब चलते हैं सर हाईवेज़ पे, तो पहले हम एक्नॉलेज करते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। अगर आधे किलोमीटर पहले से भी कोई गाड़ी हमें दिख जाती थी, आगे हमारे से कोई गाड़ी आ रही है और हम जा रहे हैं, अगर हम में से कोई भी हाई बीम पे था तो हम अपने डीपर से ये संकेत देते थे कि भाई तुम हाई बीम पे हो, तुम अपनी लाइट को डाउन कर लो। अब वो नहीं होता। तो ये वजह क्या है सर? पैटर्न चेंज हुआ है ड्राइविंग का, या लोगों ने एक दूसरे को इज्जत करना छोड़ दिया, या क्या वजह आपको लगती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट हाँ ये ज़रूर है कि ट्रेडिशनली यही तरीका था कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से हाई बीम से कोई आ रहा है तो आप उसको फ्लैश करिए, या अगर आप हाई बीम पे हैं और कोई सामने आ रहा है आप अपनी डिप कर लीजिए और वो भी डिप कर लेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये नहीं करते। वो अगर हाई बीम पे आ रहे हैं आप करते जाइए डिप या फ्लैश करते जाइए, वो वैसे ही रहेंगे और आपको ब्लाइंड करके चले जाएंगे। समाव आप देखेंगे कि सड़कों पे लोग एक दूसरे से सेंसिटाइज नहीं है, मतलब दे डोंट ड्राइव इस तरीके से कि दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो। सबसे पहले तो हाई बीम और लो बीम का अर्थ भारत में सर कितने लोग जानते हैं? आपको मतलब क्या लगता है, सही मायनों में लोगों को अर्थ पता है कि हाई बीम पे चलना और लो बीम पे चलना क्या होता है? भारत में पता है क्या? मैं तो ये कहूँगा कि 50% से ऊपर ऐसे ड्राइवर्स होंगे जो रोड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कोई नहीं फॉलो करता। हाई बीम क्यों करना चाहता आदमी वो भी समझना चाहिए। तो लो बीम वाला कम वोल्टेज वाला होता है उसका फिलामेंट, और हाई बीम वाला हायर वोल्टेज का होता है, तो ज़्यादा रोशनी ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि सड़क में सब कुछ अल्लाह भरोसे चल रहा है, कहीं भी गड्ढा हो सकता है, कहीं स्पीड ब्रेकर हो सकता है, उसका कोई साइनेज नहीं है, कुत्ता बैठ सकता है, या काले रंग की गाय हो सकती है रास्ते के बीच में, आपको दिखेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो ड्राइवर के लिए डेंजरस हैं, वो उनको ओवरकम करने के लिए ज़्यादा लाइटें लगाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, दूसरी वाली क्रिएट कर देता है। हाई बीम की ज़रूरत, मतलब हाई बीम क्यों बनाया गया था? हाई बीम कुछ सोच के बनाया गया होगा गाड़ियों में। जितनी भी हेडलाइट यूनिट्स जो हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे है कि जो उसमें जो रिफ्लेक्टर है वो इस तरीके से बना हुआ है, और सामने का जो ग्लास है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जब आप क्या बल्ब द बल्ब इज पोजीशन एट द फोकल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टर जी, कि सबसे ज़्यादा अच्छी रोशनी दे सके और बीम एकदम अच्छी निकले उसमें। तो जो लो बीम है जब आप उसको करते हैं तो आपकी जो बीम है वो एक पोजीशन पे जाके गिरती है, और जैसे ही आप हाई करते हैं तो वो रिफ्लेक्टर जो फिलामेंट दूसरा जलता है तो उसी रिफ्लेक्टर से और दूर जाती है। दैट इज फॉर मोर पेनिट्रेशन। जब आपको हाईवे में आप हायर स्पीड में चल रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा दूर देख सकें, क्योंकि आपकी स्पीड अब बढ़ गई है, आप उतनी दूर उतनी तेज़ी में पहुंच जाएंगे, तो आपको वहाँ की जो विजुअल है वो ज़रूरी देखना है जी। तो इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ हाई बीम इज देयर दैट हाईवेज पे ये कितना मुश्किल भरा होता है। अब तो डिवाइडर्स हो गए, जब डिवाइडर नहीं थे हाईवे पे, जब 6 लेन और 8 लेन की सड़कें नहीं थी, वैसी स्थिति में कितनी मुश्किल अभी भी होती है कि अगर आप सामने से कोई हाई बीम की गाड़ी आ रही है और आप भले उस लेन से दूसरी लेन में चल रहे हैं, लेकिन आप अपने बगल वाली गाड़ी को टक्कर मार सकते हैं। आप ये जो बीच का डिवाइडर है उसमें टक्कर मार सकते हैं उसकी वजह से, ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। जब आपको किसी की भी बीम आपको ब्लाइंड करती है तो आप उस वक्त और उसके अगले 5, 7, 8 सेकंड तक कुछ नहीं दिखता आपको, फिर आप अंदाजे से ही चला रहे हैं। उसमें आप जाके वो उस डिवाइडर पे भी मार सकते हैं और आप किसी और चीज़ के ऊपर भी जा सकते हैं, बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड। क्योंकि व्हेन यू हैव अ वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट और आपकी आईज जो हैं वो एडजस्टेड फॉर डार्क हैं, एक जब वो पड़ता है तो उस वक्त यू कम्प्लीटली ब्लाइंडेड। और वही बचाने के लिए वी आर हैविंग दिस डिस्कशन कि देयर शुड बी अ सिचुएशन। सबसे आखिर में एक सवाल सर, भारत में ये समस्या ज़्यादा है? क्योंकि मुझे याद है सर कि
यूपी बिहार में एक वक्त में था कि हेडलाइट के ऊपर वाले हिस्से को ब्लैक रंग से रंगवा दिया था। तो उसमें आसानी था, आप ऊपर जरा उसको काला कर देते थे तो आपकी जो बीम है वो उतनी ऊपर जाती नहीं थी। आज की डेट में जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो अलग टाइप के हैं और पोजीशनिंग ऑफ द बल्ब्स भी अलग है। उसी रिफ्लेक्टर के अंदर आपको एक प्रोजेक्शन बीम वाला भी मिलेगा, कन्वेंशनल रिफ्लेक्टर भी होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको आधा काला कर सकते हैं। यू कांट डू दैट इन टुडेज। यहाँ पे तो बस यही है कि अनलेस द पर्सन इज एजुकेटेड कि आप resist the urge to put it on high beam। आपको ज़रूर थोड़ी लाइट ज़्यादा मिलती है, लेकिन दूसरा आदमी जो है वो ब्लाइंड हो जाएगा और आपको he can hurt you। ये सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां हैं जो धीरे धीरे वक्त रहते खत्म होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। भारत में 74% लोग हाई बीम का बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक रिसर्च आई है। तो सड़कें चाहे जितनी अच्छी हो जाएं, आप सड़कों पे लाइट अच्छी लगा दें, सड़कों पे बाकायदा डिवाइडर्स अच्छे बना दिए जाएं, सड़कों की क्वालिटी को हम बेहतर बना दें, अपनी व्यवस्था, अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपने ड्राइविंग हैबिट्स जो इसको कहते हैं कि आपके ड्राइविंग का तरीका जब तक आप नहीं बदलेंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी, इस बात का ध्यान हमेशा रखिए। अमित प्रकाश, जी मीडिया।